ये चीजें चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये हैं, उससे कैसे पूछेंगे, ये चीजें आती हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लोगों की जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं है बट जो मेजर हैं, जो मार्केट में इन डिमांड है या मोस्टली इस्तेमाल होती हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है लेटर मार्क, या आप कह लें कि मोनोग्राम। लेटर मार्क और मोनोग्राम एक ही लोगों का नाम है। उसमें होता यह है कि आपको जो कंपनी के इनिशियल होते हैं, इनिशियल से याद है, या इनिशियल लेटर मार्क भी इसको बोलते हैं, या इनिशियल लेटर्स भी इसको बोलते हैं। तो ये सारे नाम है इसके, मोनोग्राम, लेटर मार्क, इनिशियल लेटर्स लोगो। तो ये तीन नाम अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, हो सकता है एक दो और भी हो, अभी मेरे माइंड में ना आ रहे हो। ये होते हैं इसमें कंपनी के, जैसे KIDM है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो उसका जो इनिशियल था वो क्या है, KIDM। तो वो क्या हो गया, उनका मोनोग्राम हो गया, या उनका लेटर मार्क हो गया, या आप कह लें कि उनके इनिशियल लोगो हो गया। जैसे कि ये THS है आई थिंक, और GMG, IBM, तो ये सारे के सारे हो गए आपके मोनोग्राम। फिर आता है आपका वर्ड मार्क। वर्ड मार्क क्या होता है, कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम का लोगो है, याहू, येल्प, और इसी तरह से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके नाम का जो लोगो होता है, उसी नाम को लिख के उसका लोगो बनाना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने ये बनाया था इसमें, ईद उल इमाल मैंने बनाया, लेबर डे। यहाँ पे क्या है, ये वर्ड मार्क है, क्योंकि इसमें मैंने नाम को ही एक पहचान बनाई है यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम मजीद आगे जाएं, ये है, अगर मजीद आगे जाएं तो यहाँ पे एम्बलम, या एक आप कह सकते हैं कि बैज। बैज लोगो क्या होता है कि एक बैज की तरह होता है, या पैच भी इसको कहते हैं काफी लोग। तो बैज की शेप में होगा, किसी न किसी शेप में इनक्लोज होगा, इनक्लोज लोगो भी इसको कहते हैं। लाइक किसी भी शेप में इनक्लोज होगा, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, शेप होगी वो, और उसके अंदर आपका लोगो इनक्लोज होगा। उसको एम्बलम भी बोलते हैं। बट एम्बलम में एक ये कि इसमें ओल्ड एक टच होता है 90s का। इसको आपको देख कर अंदाजा हो रहा होगा, जिसमें एक आप कह लेंगे टेक्स्ट लगते हैं, और पुराना एक टच आ रहा होता है, या एक पुरानी कंपनी को शो करवाता है। ये चीजें होती है एम्बलम लोगो में। उसके बाद मैसेज आया है लाइक फेडेक्स, बिल्कुल वर्ड मार्क है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह की शेप होगी, किसी भी तरह का। माइक ऑन कर लीजिए, मैं माइक ऑफ कर नहीं सकती, डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी ब्रांड का जो अपने लोगो बनाना होता है, तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, मतलब कोई भी होती है। जैसे आप देख लें एप्पल का, एप्पल टेक से रिलेटेड नहीं है बट उसको उन्होंने बना दिया। अब वो कॉम्बिनेशन में भी आएगा, और कुछ उसको एब्स्ट्रैक्ट में भी काउंट करते हैं। उससे बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो नाइकी का लोगो या एडिडास का लोगो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, नाइकी नाइकी सबसे बेस्ट है। उसमें स्वैश है, सूश बोलते हैं आई थिंक, स्वैश है, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। तो वो उसमें एक रैंडम कोई शेप होती है। अब ट्विटर में जैसे एक बर्ड है, तो उसको भी कॉम्बिनेशन में भी काउंट करते हैं, और कुछ लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट में भी काउंट कर रहे होते हैं। बट उनमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे देख लें, ये एग्जाम्पल तो आपके सामने है। तो इसमें किसी तरह की एक शेप बनाई जाती है, बट ऐसे नहीं होता उठा के बना दें, कोई ना कोई पर्पज होता है, और कोई ना कोई उससे रिलेशन होता है। फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क ये होता है कि आपका जब एक कंपनी का लोगो बनाते हैं तो उसमें एक आइकन भी इंक्लूड करते हैं, और कंपनी का नाम भी साथ में लिख देते हैं। कंपनी के नाम को लोगो नहीं बनाते, नाम को साथ में लिख देते हैं, तो वो होता है आपका कॉम्बिनेशन मार्क। अब इसको भी कॉम्बिनेशन में आप काउंट करेंगे, ये आइकन है और ये नाम है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन मार्क। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें, ये उसकी एक आइकन, उसकी सिंबल है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, तो ये भी क्या हो गया आपका लेटर मार्क लोगो। फिर यहाँ पे बर्ड है और नीचे नाम है, मतलब एक आइकन होगा और नीचे कंपनी का नाम होगा, या उसके लेफ्ट राइट पे उसका नाम होगा। सॉरी, राइट पे ही होगा, लेफ्ट पे नहीं होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देख लूँ, अगर कोई मौजूद हो तो मैं बता दूँ, नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखें, अभी ये क्या है, कॉम्बिनेशन मार्क, क्योंकि ये एक आइकन है, ये इस्लामिक ई कॉमर्स शॉपिफाई पे स्टोर था, उसका ही बनाया मैंने 2 दिन पहले। तो इसमें देखें, ये आपका आइकन है, सिंबल है, और नीचे कंपनी का नाम है। अगर हम ये करते हैं कि इसको लेके आते हैं साइड पे, यहाँ पे, इस तरह से, फिर भी कॉम्बिनेशन मार्क होगा। मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि नाम नीचे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है, तो जैसे भी होगा ये आपका होगा कॉम्बिनेशन मार्क। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है मैस्कोट लोगो, जो शायद हम ना पढ़ें, चांसेस तो नहीं है, बट हो सकता है पढ़ भी लें, लेकिन इसको अपना काउंट करें तो बेहतर होगा। और ये होता है कि किसी इमेज को वेक्टराइज करना। इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ।
अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैस्कॉट लोगो में कुछ इस तरह आता है कि इमेज को वेक्टराइज करना, उसको एक कार्टूनिश टाइप बना लेना, उसको ट्रेस करके पेन के साथ या ग्राफिक टैबलेट जो भी आपको आता है उसके साथ किसी इमेज को ट्रेस करके बना लेना, तो इसको हम बोलेंगे मैस्कॉट लोगो। अब मैस्कॉट में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बहरहाल, ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। मजीद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ लोगो डिजाइन की। अब यहाँ पे देखें लोगो डिजाइन है, ये एक रेस्टोरेंट का है, इसमें फैसलाबाद में सीहत, और उसके बाद ये भी उसी का कॉन्सेप्ट है। और नीचे इसी तरह से ये एक फ्लोरल लोगो है, जो कि हम फ्लोरल भी पढ़ेंगे बट इस कैटेगरी में नहीं लिखा हुआ, इसकी भी काफी डिमांड होती है। फ्लोरल क्या होता है, किस तरह होता है, ये भी हम देख लेंगे। इसी तरह ये है, इसमें बी है और इसके अंदर आपको रूफ दिखाई दे रही होगी, लेटर मार्क ये बनाया मैंने। इसमें क्या है, रियल एस्टेट का टच आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे आप देखें तो। इसी तरह से यहाँ पे चैट ट्रे, तो ट्रे में जैसे डिनर होता है, स्मोक निकल रहा है, इस तरह बनाया, और नीचे चैट का आइकन है, तो ये मैंने बनाया कॉम्बिनेशन मार्क। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने ये सारे लोग देखे होंगे। ये आई थिंक अपलोड नहीं किया, ये कर दिया मेरे ख्याल से। सी एम कंस्ट्रक्शन, ये इस्लामाबाद में एक ओपन हुई है रियल एस्टेट, उनका बनाया था, बहरहाल ये रिजेक्टेड है। वैसे मैंने अपलोड कर दिया अपने पोर्टफोलियो में। तो इसमें मैंने बनाया था मोनोग्राम सी और एम का। उसके बाद डी है, ये एक बनाया था डिजियोसिटी एजेंसी कराची मार्केटिंग का। डिजियोसिटी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये वैसे पोर्टफोलियो के लिए बनाया था, ये इसमें आ जाता है मैस्कोट में। मैस्कोट में उसके बाद ये है, और उसके बाद डी और ई ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट लिमिटेड, ये अमेजोन के एक स्टोर है अमेरिका में। तो उसमें डी और ई को मैंने बॉक्स बनाया, और बॉक्स के साथ डिलीवरी का एक आइकन शो किया लाइक फर्स्ट मूवमेंट का, इसमें ये लगा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन मार्क बना, और देखते ही आपको समझ आ रही है कि ये उसका लोगो है, एक कोई भी डिलीवरी सर्विस का। तो ये चीजें हो गई, लोगों की कुछ एग्जांपल हो गई, और ये मैस्कॉट में आ जाएगा, फ्लैट में भी काउंट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये ड्राइंग स्केच को मैंने कन्वर्ट किया था इसमें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और आई होप इनकी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से ये एक है हिना लोगो, मेहंदी की एक ब्रांड की, इंडिया की, तो उसका बनाया था। और ये क्या कहते हैं उसको, हैंड राइटिंग है, पहले मैंने इसका स्केच बनाया था हैंड राइटिंग से, और फिर उसको मैंने वेक्टराइज किया था यहाँ पे। तो ये एक मेहंदी की ब्रांड है, भारत से ये भी रिजेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये रिजेक्टेड है। और उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ये काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी है। आई होप यहाँ तक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करें। अच्छा, बाकी लोगों को बता दें मैं जल्दी करने के लिए। ओके। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे मूव करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, तो मैं उससे क्या पूछूंगा। काफी क्लाइंट मिलते हैं आपको, उनको पता नहीं था कि हमें आगे बताना क्या है। तो लोगो डिजाइन में जो सबसे कंपल्सरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपने पूछना है सबसे पहले कंपनी का नाम। फिर आपने पूछना क्या है कि कंपनी किस कैटेगरी की है। लाइक कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आया, और उसमें बंदे ने कहा कि एक लोगो बनाना है, किस चीज का था, एक क्लिनिक का लोगो था। अब वो बंदा मैसेज करके ऑफलाइन हो गया, और जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया था वो यहाँ क्लास में मौजूद है। अच्छा, तो उन्होंने सर प्रोजेक्ट दिया, अब वो बंदा मैसेज करके ऑफलाइन हो गया। अब मैं इधर परेशान बैठा था कि ये जो क्लिनिक है वो मेडिकल है या आई क्लिनिक है या डेंटल क्लिनिक है, अब मैं किस चीज का लोगो बनाऊं। तो रात को उनका रिप्लाई आया कि ये एक क्लिनिक है, मतलब नॉर्मल एक क्लिनिक का लोगो बनाना है, कोई स्पेसिफिक आपने नहीं बनाना। अगर मैं यहाँ पे गलती करता कि डेंटल क्लिनिक या आई क्लिनिक का बनाता, क्योंकि उनका एक डिजाइन हमारे पास मौजूद था, वो आई क्लिनिक का था, तो अगर हम उसको देख के बना देते तो हमारी मेहनत ज़ाया होती यहाँ पे, और बना के भेज देते, तब भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता, क्लाइंट बोलता कि आपने तो पूछा ही नहीं कंप्लीट मुझसे। तो ये आपने पूछना है कि आपकी जो कंपनी है उसका पर्पस क्या है, और उसके बाद कोशिश करें उसके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मतलब उसके जो अकाउंट्स हैं वो ले लें, उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका जो काम है वो किस तरह का है, इनके प्रोडक्ट क्या हैं, और ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर आपने उनसे पूछना है कि कोई फॉन्ट की चॉइस या कलर की चॉइस अगर आपके पास मौजूद है
आपने सोचा हुआ है, या कोई फॉन्ट या कलर आपने रोकने हैं कि इस तरह के इस्तेमाल नहीं करने, आप हमें वो बता दें। उसके बाद आता है आपकी टैगलाइन। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसकी डॉक्यूमेंट फाइल आपको दे दूंगा, परेशान ना हो। फिर आपने पूछना है कि आपकी कंपनी की अगर टैगलाइन हो तो, ये नहीं कहना कि टैगलाइन दें, टैगलाइन लिखें और ब्रैकेट में लिखें इफ एनी, अगर मौजूद है तो आप मुझे दे दें। ठीक है, ये चीजें पूछ लेनी है आप लोगों ने। फिर आपने बोलना है कि बेहतर है कि आप मुझे एक दो सैंपल भेज दें जो लोगों के आपको पसंद है, ताकि मैं मजीद अच्छी क्वालिटी का काम करूं। आपने ये नहीं बोलना कि किस तरह का लोग आपको चाहिए, मुझे सैंपल दे दें ताकि मुझे समझ आ जाए क्या बनाऊं। तो इससे वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोलेगा भाई आपको पता है, आप डिजाइनर हैं, आप अच्छा बना सकते हैं, मुझे क्या पता। और यकीन करें ये रिप्लाई आएगा आपको अगर आप बोलेंगे। आप उसको ये बोलें कि आप मुझे एक दो सैंपल भेजें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ पसंद है और मैं उससे अच्छा काम बना सकूं, तब आपको बेहतर पता लगेगा। अब ये परसों मुझे जब ये मैसेज आया, इसका एक लोगो चाहिए था ई कॉमर्स का, तो उन्होंने कहा भाई ई कॉमर्स है, इस्लामिक स्टोर है, और मैं ई कॉमर्स का बनाने लगा था। जी फाइनल स्टोर। अब देखें यहाँ से समझ ही नहीं आ रही कि ये इस्लामिक है या नहीं है। जब मैंने उनकी वेबसाइट विजिट की तो वहाँ पे हिजाब वगैरह थे और इस्लामिक वहाँ पे प्रोडक्ट थे, और उन्होंने जब सैंपल भेजा तो वो इस्लामिक एक लोगो था। तब मुझे समझ आ गई कि उनको इस्लामिक लोगो चाहिए। तो फिर मैंने ये बना के उनको सेंड कर दिया। अब ये चीज लाजमी होती है, ठीक है। इन चीजों को हम रिकैप कर लेते हैं। कंपनी का नाम, उसकी टैगलाइन, उसकी नेचर कंपनी की, और उसके बाद उनकी टारगेट ऑडियंस तो खैर एक एडवांस लेवल पे आके हम पूछ लेते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती इस लेवल पे। उसके बाद आपने पूछना है कलर्स चॉइस, उसके बाद फॉन्ट चॉइस, फिर आपने उनसे पूछना है उनकी जो पसंद के जो सैंपल हैं वो ये कुछ चीजें हैं जो उनसे आपने हर हाल में पूछनी है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और मैम आप एनोटेशन ऑफ कर दें, ऑफ नहीं है। अच्छा, यहाँ तक अच्छा ये चीजें सर। हो गई। और शेप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, अगर ट्रायंगल सीधा रखा हो उसका क्या मतलब है, और अगर उसको उल्टा रखें उसका क्या मतलब है। अली अहमद, आप क्यों ये हरकतें कर रहे हैं? अली अहमद, वो आप वार्निंग दें या रिमूव कर दें? मैं डायरेक्ट रिमूव करती और ये एनोटेशन क्लियर कर दें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अच्छा उस्मान, देखें साइकोलॉजी मैंने आप लोगों को ज्यादा खुद नहीं पढ़ाई, ग्राफिक डिजाइन की जो बाकी क्लासेस हुई हैं हमारी, उसमें ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस लेवल पे आके। अभी जस्ट मैंने दो पढ़ाई थी, हार्ड शेप और सॉफ्ट शेप, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हैं। अदरवाइज मेरे पास शायद होगी, मैं देखता हूँ, अगर है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शायद होगी मेरे पास, कंफर्म मौजूद है। इसमें मतलब होते हैं, लाइन अगर सीधी हो क्या मतलब होगा, स्लांटेड हो क्या मतलब होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन, इन सब के मतलब होते हैं। बट अभी लोगों में इन चीजों में अभी ना पढ़े तो बेहतर होगा। नहीं है, ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे ज्यादा मसला नहीं होगा आप लोगों को। जहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा मुझे बताएं, कॉपी पेंसिल मैंने कहा था कि रेडी रखें, लेके आए हैं? ठीक है, अब हम बनाते हैं लोगो किसी कंपनी का। सारे आप लोग अपनी चॉइस बता दें किस कंपनी का हम लोगो बनाएं इस टाइम बैठ के। लेटर मार्क। अच्छा, लेटर मार्क क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं, कंपनी तो बात की बात है ना। लेटर मार्क पहले समझ चले है क्या चीज, मैं ये सब शायद मिस कर रहा था यहाँ पे। लेटर मार्क लोगो, और इसी तरह से यहाँ पे भी। अच्छा, अब बात आती है इंस्पिरेशन की। लोगो डिजाइन की जो पर्सनल इंस्पिरेशन वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी पर्सनल है। डिजाइनिंग के लिए मैंने आपको कहा था Pinterest, बट लोगो डिजाइन के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ शटरस्टॉक। यहाँ पे एंड लेवल के आला क्वालिटी के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता फिर आप आ जाए Pinterest पे। Pinterest पे आपको लोगो मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको वो मिलेंगे जो आप लिखेंगे, जो भी नाम लिखेंगे उसी नाम के बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया लेटर मार्क। अब लेटर मार्क क्या होता है कि इनिशियल तो हो गया, बट उसके बाद क्या होता है वो भी हम कुछ चीजें इसमें देखते हैं। सर, मैस्कॉट लोगो में एनिमल्स की बनाई जाती हैं। एनिमल की नहीं होती, देखिए तीन टाइप्स होती हैं। अगर आप गेमिंग की बनाते हैं तो उसमें एनिमल की होती है मोस्टली, जिसमें वो एंग्री में होते हैं। और बिजनेस मैस्कॉट हैं तो वो आपके होते हैं लाइक एक पर्सन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट क्यूट होते हैं बड़े, मतलब एक उसमें सॉफ्ट शेप होती है और खूबसूरती दिखाई जाती है। जैसे कि ये है, ये है। अब ये काउंट होगा बिजनेस मैस्कॉट में। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, तीन टाइप्स होती हैं।
अच्छा, अब लेटर मार्क में क्या होता है कि पहली बात मैंने आपको बता दी इनिशियल होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि उसको आप ऐसे भी लिखते हैं ना, सिंपल IBM, कोई इसमें छेड़छाड़ी ना करें, वो भी आपका लेटर मार्क बन जाएगा, उसमें मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, और थोड़ा सा नॉर्मल से हट के होना चाहिए। नॉर्मल से हट के होने का क्या मतलब है, जैसे आपको डिस्प्ले फॉन्ट की डेफिनेशन बताई थी, एग्जैक्टली वही यहाँ पे अप्लाई होगा कि थोड़ा सा हट के आपने बनाना है। जैसा आप देखें NAS से यहाँ पे लिखा हुआ है नासा। अब एन, नॉर्मल हैंड राइटिंग में हम ऐसे नहीं लिखते होते, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे क्या है, उन्होंने कर्वी उसको शेप बना के राउंडेड एक लोगो बना के दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे BBC को बॉक्स में लगा दिया, और BBC का लोगो तकरीबन $1 लाख का बनाना होता है। बहरहाल ये इसके बाद आता है आपका IBM का, HBO का। अब ये है होम बॉक्स ऑफिस, HBO। ओ के अंदर एक और सर्कल उन्होंने लगा दिया। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट उसको बना दिया यहाँ पे। तो आपका लेटर मार्क, अब आई को पॉलीगॉन में लगा के थोड़ा सा साइड पे लगा दिया, ये आपका लेटर मार्क हो गया। अब ये चीजें हो गई आपकी। नेक्स्ट बात आती है, जैसे यहाँ पे ये है फ्लाइट का लोगो। काफी लोग कहते हैं कि उसमें उसी कंपनी का आइकन होना लाजमी है, जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। और काफी आप ब्लॉग पढ़ेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, कोर्स के अंदर ये पेड होगा, फ्री होगा, आपको बोलेंगे कि उसमें जो कंपनी का आप लोगो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं E-कॉमर्स का बना रहा हूँ, तो उसमें E-कॉमर्स वाली जो कार्ट होती है, टोकरी होती है, आप कह लें, वो लाजमी लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट का बना रहे हैं, तो उसमें घर का आइकन लाजमी आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं, टेक का बना रहे हैं, तो या कोई भी आप कंपनी बना रहे हैं जिसमें कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, किसी कंपनी का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट शो हो रहा है, जैसे एक मोबाइल का, लैपटॉप का, तो वो कहते हैं उसी कंपनी का आइकन उसमें होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी होगा चलेगा, फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे देख लें, जैसे ये M है, अब ये मोबाइल की कंपनी के लिए हो, लैपटॉप के लिए हो, टेक के लिए हो, चल जाएगा। इसमें लाजमी नहीं है कि मोबाइल को चिपकाना ही चिपकाना है। बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, जैसे फूड कह दो, उसमें लाजमी नहीं आप फूड के आइकन सोच दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई लोग कहते हैं ये, और कोई भी टीचर आपको कहता है कि नहीं आपने लगाना है, तो आप उनसे पूछें कि एप्पल के लोगो में मोबाइल क्यों नहीं है, नाइकी के लोगो में जूते क्यों नहीं है। ठीक है, उनसे पूछें ट्विटर के लोगो में परिंदा क्यों लगाया, उन लोगों ने बर्ड क्यों लगाया है। इसी तरह से फेसबुक के लोगो में F क्यों लिखा हुआ है जस्ट। ये चीजें आपने उनसे पूछनी है। ये फोटोशॉप का लोगो है PS का, इसमें पेंसिल या पेन क्यों नहीं लगाया। AI के लोगो में पेन क्यों नहीं लगाया। व्हाट्सएप के लोगों में ठीक है, चैट है, आइकन है, ओके है, क्योंकि एक मैसेंजर का है, बट इसमें कोई मोबाइल या किसी पर्सन का आइकन नहीं है। तो उसी कैटेगरी का आइकन लाजमी नहीं है, बट ये भी नहीं कि लगाएंगे भी नहीं। लगा दें तो ठीक है, मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार आइकन लगाएंगे और आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छा बनेगा, लगा दें, मसला नहीं है। लेकिन अगर समझ नहीं आ रही और आपको लगता है कि नहीं आइकन नहीं लगना चाहिए, या आइकन लगाने की मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर लगाता हूँ तो लोगो मेरा अच्छा नहीं बनता, तो ना लगाएं। बेहतर है कि आप उसको छोड़ दें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, जो मैं बताना आपको लाजमी समझता हूँ। ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि जिस कंपनी का लोगो होगा उसी का आइकन हमें लाजमी चिपकाना होगा वहाँ पे। ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है, इसको आप माइंड में रखें। अगर ये आप कॉन्सेप्ट रखेंगे ना, आगे आपको जाके मसले आएंगे। हम्म। अच्छा, अभी तक आप लोगों का मैसेज नहीं आया, एक दो मैसेज आए हैं, बल्कि आए हैं, मैंने अभी देखा। इनविटेशन नहीं आ रहा एज यूजुअल। सिक्योरिटी के बटन पे क्लिक करें, 1 मिनट। बस मेरे पास आ रहा है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें, रियल एस्टेट का बनाए, ठीक है, और उसके बाद क्या है, टेक एजेंसी का बनाना, ठीक है। फिर जैसे फूड का, ओके, ठीक है, रियल एस्टेट का बना लेते हैं। पहला मैसेज रियल एस्टेट का था, फिर दूसरा मैसेज आया था टेक एजेंसी का, और याद आया मुझे KIDM का भी हम ट्राई कर लेते हैं। वैसे KIDM जो लिखा हुआ है वो भी एक इनिशियल है, बट मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आप बनाएं तो किस तरह से आप उसको बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अभी हम बनाएंगे बच्चों वाले लोगो, बेसिक होंगे, ताकि आपको एक माइंडसेट बने, आपको समझ आए कि लोगो कैसे बनाते हैं, किस तरह होगा, क्या प्रोसेस होगा। आगे चलते चलते हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये नहीं करना कि आप पहली क्लास में और गायब हो जाएं कि ये तो आसान है, या बोरिंग है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोग्रेस करेंगे। और तकरीबन हमारी 10 से 12 क्लासेज होंगी लोगो डिजाइन की, 15 भी हो सकती हैं।
और इसके बाद अगर आप मेहनत करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो गारंटी है कि आप मार्केट में लोगो डिजाइन की सर्विस देने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जिनको वॉइस नहीं आ रही उनको मैसेज करें कि काइंडली वो रीज्वाइन कर लें। सर आवाज आ रही ठीक है आपकी, क्लियर है? और ठीक है। अच्छा जी, अब रहते हैं 4 मिनट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब आप लेटर मार्क बनाने बैठेंगे, पहली हम कैटेगरी हम पढ़ेंगे। और मैम आप भी ये कीजिएगा कि जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नाम रखेंगे आप लेटर मार्क लोगो डिजाइन। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपने लेटर मार्क एक बनाना है, जैसा कि हम बनाते हैं KIDM के का। अब वैसे पूरे का बनना चाहिए, बट टाइम की कमी है तो इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा। सबसे पहले फॉन्ट आप लेंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल फॉन्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ। जिसमें सारी की सारी फैमिलीज होती हैं और जिसकी शेप अच्छी होती है, वो होता है आपका प्रोफेशनल फॉन्ट। सबसे पहले आपने फॉन्ट लेना है प्रोफेशनल। फिर उसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना है, ताकि उसके साथ आप प्ले कर सकें। और उसकी कॉपीज वगैरह आपने लेके रख लेनी है। अब सबसे पहला जो स्टेप करना है, आपने कॉपी पेंसिल पे जाके आपने स्केच बनाना है। लाइक आपने लेटर के है ना, अब आपने सोचना है कि के साथ कितने हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अब ये के मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैं कुछ इस तरह बना लूँ और कुछ लेंथ ही इसकी लाइन बना लूँ। फिर आ रहा है कि एक बॉक्स टाइप बना लूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने एक सोचना है यहाँ पे। ठीक है। अब कॉपी पेज के कॉन्सेप्ट बनाएं। और 5 मिनट बाद मीटिंग शुरू होगी। आप लोगों ने 5 या 10 मिनट बाद, जब मैं बोलूंगा मैम को, वो मैं मीटिंग मीटिंग शुरू करेंगी। और उसके बाद कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों ने बनाए हैं माशाल्लाह से। इतनी सी देर में 1 2 3 4 5 6 इतने सारे कॉन्सेप्ट ट्राई किए हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि आपने किस तरह से ये लोगो बनाया है, आपने किस तरह से स्केच बनाने हैं। और ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट ये है कि कोशिश करनी है कि जिस कैटेगरी का लोगो आप बना रहे हैं उसमें आपको रहना चाहिए। लाइक आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे के लेटर के लोगो, बल्कि लेटर मार्क। अब जाके चेक करेंगे कि लोगों ने क्या बनाया हुआ है। अभी तो बहरहाल आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ कि आपने जाके सर्च करना है कि लोगों ने किस तरह बनाया है, फिर मैं किस तरह बताता हूँ इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। आपने गूगल करना है और जाके यहाँ पे देखना है, पिंटरेस्ट पे देखना है, गूगल पे सबसे एंड में देखना है, पहले शटरस्टॉक और पिंटरेस्ट पे। फिर आइडिया लेके फिर आपने अपने स्केच बनाने हैं और उसी कैटेगरी में आपने रहना है। कैटेगरी का आपको लोगो चाहिए, टेक का चाहिए, बच्चों वाला चाहिए, किसी भी कंपनी का चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये बनाए KIDM, बट ये बिल्कुल फेल होगा। कंसेप्ट मतलब बहुत जबरदस्त है, मेहनत की है, बट इसमें टेक वाली फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि गेमिंग वाली आ रही है। और इसी के साथ ये एक ब्यूटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी फेल है। ठीक है, नो डाउट कोशिश की आपने, गुड, बट इसको साइड पे कर लेते हैं, इसको भी साइड पे। इसमें भी ये ब्यूटी की तरफ जा रहा है और ये ए के पढ़ा जा रहा है। इस चीज को देखना है आप लोगों ने, ए के पढ़ा जा रहा है, ये भी ए के पढ़ा जा रहा है। ये ठीक है और ये ठीक है, बट ये नॉर्मल है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश की आप लोगों ने। 27 में से ये 2 3 लोगों ने कोशिश तो की है ना। और उसके बाद ये है KIDM है, तो इसमें देखें आई पहले पढ़ा जा रहा है के बाद में, और ये ई पढ़ा जा रहा है उलट करके। इन चीजों को भी हमें माइंड में रखना होगा। ठीक है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो सिक्वेंस है, वो भी हमारे माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे भी आई पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे भी, तो मतलब आई को हमें रिमूव करना पड़ेगा, या फिर आई को यहाँ पे जस्ट के बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। और नो डाउट आपने इसकी जो कंपोजिशन बनाई है वो मुझे बहुत पसंद आई है। ये किसने बनाया वैसे? इसमें KIDM कंप्लीट इसको कवर किया गया। देखें, ये के है, ये आई है, ये डी है और ये फिर एम है। बड़ा क्रिएटिव है माशाल्लाह से, जिसने भी बनाया है आउट क्लास। और ये बच्चों वाले हैं, ये मैंने बनाए हैं। और इसमें मैंने क्या बनाया कि ग्रिड पे ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, इसको मैंने राउंड किया, यहाँ पे राउंड किया। और यहाँ पे मुझे ये समझ आया कि के को यहाँ पे कट करूँ और ये लाइनें लगा दूँ। और यहाँ पे इसको राउंड करूँ और नीचे ये जैसे आर को कट किया जाता है ना, वैसे ही, बट थोड़ा सा मे बी आर की फीलिंग देगा। बहरहाल हम देखते हैं इसको भी। उस्मान ने बनाया, जबरदस्त। ठीक है, एक और आया है तो वो मैं डाउनलोड कर लूँ। जब तक वो होता है तब तक हम ये बना लेते हैं।
अच्छा, अब आप लोगों ने स्केच बना लिए, अब क्या करेंगे, जो बेसिक शेप्स होती हैं, प्राइमरी शेप्स होती हैं, उनके साथ आप अपना लोगो बनाएंगे। जो भी आपने लोगो बनाया उसको वेक्टराइज करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट 3 बॉक्सेस का बनाया, क्योंकि मेरे पास ये ग्रिड वाली नोटबुक है लोगो डिजाइन के लिए, तो प्रॉपर वेल बैलेंस मैं यहाँ पे स्केच बना सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बनाया 3 डॉट्स का, तो यहाँ पे मुझे पता है परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इसके बाद इसकी कॉपी ले लूंगा यहाँ पे, और गैप मैंने रखा था 1 बॉक्स का। अब दोनों की कॉपी यहाँ पे 1 बॉक्स के हिसाब से। क्लियर। बट फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके दरमियान में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, जो इसके दरमियान गैप है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करने के बाद नीचे भी कंफर्म कर लूंगा कि क्या गैप इक्वल है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। बट देखें डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपका जो डिजाइन है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर क्या था, इसको मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मुझे अपना जो स्केच है वो दिखाई दे यहाँ पे। तो इसका जो नीचे वाला एक पॉइंट है वो उसको राउंड किया हुआ है, कंप्लीट राउंड। ये राउंड किया, इसी तरह से ये भी राउंड किया। क्लियर। तो ये बन गया हमारा यहाँ तक। अब मुझे नहीं पता ये गूगल पे अवेलेबल है या नहीं है, अभी मेरे माइंड में जितने कॉन्सेप्ट आए मैंने बना दिए। फिर मैं उनको वेक्टराइज करूंगा और गूगल उनको चेक करके कंफर्म करूंगा कि क्या कॉपी तो नहीं बना दी मैंने जानते ही या अनजाने में, सर जाने पहला वाला अनजाने में। के सॉरी। अभी जो आपने सर पहला वाला के जो बनाया है ये वाला। हम्म। के है, अभी इसको रिफाइन करना है मैंने। अच्छा, उसके बाद ये है, अब ये कैसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना ली। अब काफी लोग क्या करते हैं, ये बना के फिर एक और बना के उसको रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो एक थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है उसमें फर्क आता है। इसी की कॉपी लेंगे और इसको रोटेट करेंगे पूरे लोगो डिजाइन में, इसको ही आपने इस्तेमाल करना है। तो इस चीज को मेक श्योर करना है आप लोगों ने। और ये हो गया। अब यहाँ पे इन सबको मैं कन्वर्ट करूंगा स्ट्रोक में, ताकि मेरा जो लोगो है वो मुझे विजिबल हो यहाँ पे। तो ये जो एंगल जा रहा है इसकी मैं कॉपी लूंगा यहाँ तक, ठीक है। मुझे ये यहाँ तक कट करना था, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर के साथ इनको माइनस। तो ये बन गया मेरा यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहाँ पे ये सीधी लाइन है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, और एग्जैक्टली यहाँ से ड्रॉ करूंगा जो एग्जैक्टली यहाँ तक होनी चाहिए। हाँ, अगर मुझे ये शॉर्ट रखना है तो वो मेरी चॉइस है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लूंगा यहाँ तक, और फिर लाइन ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली इस जगह से। तो ये भी मेरी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अब ये है, और इसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक पॉइंट लेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये कैसे करना है यहाँ पे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ। कट किया, और इसी तरह से ये, अब ये यहाँ से कट करना है एग्जैक्टली इसके इक्वल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो लाइन है ये खराब हो रही है, तो इसको हमें थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट किया और ये कट। क्लियर। जी, यहाँ पे यस चैट में आप लोग सेंड करें मुझे। अच्छा, अभी आया है यमुना अली के IDM, माशाल्लाह मेहनत काफी की है, लेकिन अगेन ये टेक से रिलेटेड नहीं है, बट मेहनत बहुत की है आप लोगों ने, जबरदस्त। अच्छा, अब देखिए ये होगा, और नीचे वाला भी अब आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखाता हूँ, क्योंकि जस्ट स्केच बनाना नहीं सिखाना है मैंने, आपको ये भी समझाना है कि किस तरह से आप उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, उसको सही तरीके से आप उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बना के इसको मैंने किया यहाँ पे रोटेट 45 के एंगल पे, और ये भी यहाँ तक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की, और इसको भी कट किया। इसी तरह अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, हमें एग्जैक्टली इसकी विड्थ का यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, और इसका जो स्ट्रोक है वो हम कर देंगे ब्लैक। ब्लैक किया, को यहाँ पे लगा दिया। अब इसको कहाँ से इसके साथ लगाना है, इसका सेंटर का जो सर्कल है ना, ये इसका पॉइंट है सेंटर, इसको इसकी टॉप एज के साथ रखना है, ताकि बिल्कुल ये वेल अलाइन हो जाए यहाँ पे। ओके, देखें यहाँ पे आपको पिंक लाइनें बता रही हैं कि आप बिल्कुल अलाइन है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+F,
सिलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और ये अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो इक्वल हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको लेके आना है यहाँ पे और फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है एग्जैक्टली यहाँ से। क्लियर? लें जी, आपका ये बन गया, बट ये बिल्कुल बेकार है, कम से कम मुझे पसंद नहीं आया। इसको डिलीट किया और ये अब इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट आते हैं। इसकी कॉपी हमेशा ले लें, जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी है तो उसकी कॉपी ले लें, ताकि अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले तो आपके पास बैकअप मौजूद होना चाहिए। इसके साथ मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और उसके बाद मैं एक कॉपी लेता हूँ। फिर कंबाइन करने के बाद थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम किया, तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे डाउट हो रहा है ये अवेलेबल है गूगल पे, बट कुछ भी है इसको हम चेक कर लेते हैं गूगल पे। लेटर के लोगो इमेजेस, वैसे जो इमेज आपने बनाई है ना उसको सेव करना है गूगल इमेजेस के थ्रू, जाकर सर्च कर लेना वहाँ पे, और वो आपको बता देगा कि आपका जो लोगो है वो कॉपी है या नहीं है, मतलब इस तरह का सिमिलर गूगल पे मौजूद है या नहीं है। तो इस चीज को आपने देख लेना है। जहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम आगे मूव करें। पर क्लियर है। क्लियर है। अब एक मैसेज आया था कि रियल इस्टेट का हम बनाएं। अब रियल इस्टेट का तो बनाना है, लेकिन किस नाम का बनाए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, हम बनाएंगे डमी प्रोजेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रियल इस्टेट नेम आइडियाज हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी काफी सारी, जैसे ये है, जैसे ये है। सर आप कोई भी सर काम या डिजाइन बनाते हैं इसी तरह से काम करते हैं? मुझे तो स्केच की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम बना रहा हूँ, लेकिन शुरू में बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं जस्ट कंपनी का नाम देखता हूँ ना, और उसका जो क्लाइंट के दिए हुए सैंपल होते हैं वो देख के मेरे माइंड में वो कंसेप्ट बन जाता है फौरन कि इस तरह का लोगो चाहिए बंदे को। मैं वो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर बना के मैं दे देता हूँ। और कुछ होते हैं जब क्रिएटिव ब्लॉक हो, मतलब मेरी जो की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ, तब मुझे पूरा दिन भी लग जाता है और फिर भी अच्छा लोगो नहीं बनता। तो इस तरह के भी मामला होते रहते हैं, इससे परेशान नहीं होना। क्रिएटिव ब्लॉक हर बंदे को आते हैं। गूगल पे कैसे कॉपी करके चेक करेंगे अवेलेबल क्या है? ठीक है, ये बताता हूँ मैं। देखिए आपने जाना है यहाँ, न्यू टैब में ओपन करना है आपने, न्यू टैब, और यहाँ पे इमेजेस पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको शो होगा इमेजेस, आपने क्लिक करना है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ले जाता हूँ कोई अपना लोगो जो हम चेक कर सकें कि वाकई ये अवेलेबल है या नहीं। और फिर यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करना है, और इस जगह पे आपने क्या करना है, कोई भी इमेज जो आपकी बनाई हुई है, आपका लोगो है या कोई भी आपने चेक करना है, या किसी पर्सन की तस्वीर आपने गूगल करनी है कि ये कौन है, कहाँ से है, उसका बायोडाटा निकालना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसके रिलेटेड तो आ गए, बट ये नहीं आया, मतलब ये यूनिक है, इस तरह का कॉपी नहीं है। तो मुझे समझ आ गई कि भाई ठीक है, जो मेरा लोगो था वो यूनिक है। इसी तरह से आपने चेक करना है यहाँ पे। इसी तरह हम एक और टेस्ट कर लेते हैं। सर अगर कोई भी लोगो सर सेम हुआ तो फिर कॉपीराइट का इश्यू आता है क्या? कॉपीराइट का इश्यू तब आएगा जब अगले बंदे ने उसको ट्रेडमार्क कराया होगा, और ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कराने के कम से कम 1 लाख लगते हैं लोगों के। ऐसे नहीं हो जाता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी का लोगो रजिस्टर्ड होगा। अब यूट्यूब में सर्च करता हूँ, अब ये आइकन मैंने डाउनलोड किया था गूगल से, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक बनाया लोगो, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के गूगल पे अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और वो मुझे रिजल्ट दे देगा।
अब इस तरह के इतने सारे आ गए, मतलब मेरा जो लोगो है वो कॉपी है या जेनेरिक है, ओवर यूज हो चुका है, तो मुझे ये नहीं बनाना चाहिए। तो आई होप ये मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद मैंने ना अपने लोगों के लिए हायर किया था 3 डिजाइनर को, 3 या 4 डिजाइनर को इस फाइवर पे। तो उसमें क्या हुआ था कि पहले 3 डिजाइनर थे ना, उन लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली मुझे गूगल से कॉपी उठा के दे दी। मैंने जब उनको देखा, देखते मुझे नजर आ गया कि ये कॉपी है, क्योंकि रिसर्च जिस बंदे ने की होती है उसको नजर आ जाता है। फिर एक स्टूडेंट ने बनाया था, तो उनसे मैंने बनवाया था फाइवर। सर आपको आवाज ठीक नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा आ गया हूँ। ठीक है, ड्रीम होम्स नाम है, इसको हमने कॉपी किया। और अब हमें क्या चाहिए, इसका लेटर मार्क, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो जस्ट लेटर मार्क की है। अब ड्रीम होम्स में डी और एच की भी हम बना सकते हैं, डी का भी बना सकते हैं, जो बेहतर लगता है। बट यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ड्रीम जो है वो मेन वर्ड है, होम्स जो है वो एक उसका सपोर्टिव वर्ड है। सपोर्टिव होता है जो उसको सपोर्ट करता है किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो ड्रीम जो है वो हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो ड्रीम होम्स में हम क्या बनाएंगे, इस चीज को हम देख लेते हैं। अब एक स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, मतलब स्केचिंग से पहले एक कंसेप्ट आता है, बट वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें कॉम्बिनेशन मार्क में, ताकि आपका एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ड्रीम होम्स है, तो एक मिनट। अब डी और एच मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी। अब डी की कॉपी ले लूंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक और क्रिएट आउटलाइन, और इसकी कॉपीज बना लूंगा, ताकि अगर मजीद मेरे पास कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैं उनको बना सकूं। नेक्स्ट ये है कि आपने गूगल पे जाके देखना है कि लेटर डी के जो रियल एस्टेट लोगो हैं वो लोगों ने किस तरह से बनाए हैं। लेटर डी, लेटर डी। नहीं आ रहा, ठीक है, हम गूगल कर लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो गूगल पे जाते हैं, इमेजेस। अब लेटर डी में जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे कि लेटर डी के जो रियल एस्टेट लोग हैं वो किस तरह बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने आपको कहा ना कि उस कंपनी का आइकन लाजमी नहीं होता, बट जो आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिलेंगे या वैसे जो क्लाइंट होते हैं वो आपको 99% वो मिलेंगे, जब तक आप उनकी कंपनी का आइकन नहीं लगाएंगे ना वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब जो एग्जांपल मैंने दी थी कि आइकन लाजमी नहीं है, तो वो बहुत कम इस्तेमाल करें जब अगला बंदा एक पढ़ा लिखा हो, उसको डिजाइनिंग का पता हो, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए जब लोगो बनाते हैं तब इस चीज को अपने माइंड में रखें कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो बनाऊंगा। बहरहाल अभी देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख लें, सब ने वही बनाया हुआ है, आइकन उसको लाजमी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप आके आइडिया लेंगे कि लेटर डी के अंदर लोगों ने क्या चीजें लगाई हैं, किस तरह से उनको एडजस्ट किया है। तो यहाँ से आइडिया लेने के बाद आप सोचेंगे कि भाई अब मैं कैसे बना सकता हूँ जो कॉपी भी ना हो। वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ अरे रही है। सर क्लियर। क्लियर है। आ रही है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों ने आइडिया लेना है, फिर जो आपको पसंद आता है ना, जो लोगो आपको क्लाइंट ने सैंपल दिए होंगे कि मुझे इस तरह का चाहिए, आप उसके हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने दिया कि उसके लोगो में, उसके सैंपल में बिल्डिंग थी, आप बिल्डिंग वाले लोगो ओपन करेंगे इस तरह से, बिल्डिंग वाले। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हाउस वाले जो है, होम वाले, वो स्किप करेंगे। फिर ये ओपन किया, फिर आप क्या करेंगे, इनको राइट क्लिक करके या फिर डाउनलोड कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। अब इनको मैं सेव करता जाता हूँ यहाँ पे, ताकि सारे के सारे एक साथ मेरे सामने हो और मुझे देखते ही आइडिया हो जाए कि मुझे एक्चुअली बनाना क्या है यहाँ पे। तो मैं इस तरह से देख रहा होता हूँ, आप भी इस तरह करेंगे। उसके बाद अब आपको आइकन मिल गया कि आपने ये आइकन लगाना है, चाहे वो विंडो का है, होम का है, बिल्डिंग का है, कोई सिटी का है, या स्काई स्क्रैपर्स हैं। स्काई स्क्रैपर बोलते हैं जो बड़ी लंबी बिल्डिंग होती हैं, बुर्ज खलीफा को आप काउंट कर सकते हैं। अब आइकन के बाद आपको मिल गया आइकन, अब आपने इसको डाउनलोड करना है। फ्लैट आइकन सबसे बेस्ट है, और यहाँ पे हम लिखते हैं होम। होम भी लिखें, हाउस भी लिखें, बिल्डिंग भी लिखें, हो सकता है बहुत अच्छा आइकन किसी डिफरेंट कीवर्ड पे आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लेटर डी के हिसाब से। तो देखते हैं भाई। डाउनलोड। अच्छा, होम लिख लिया, उसके बाद मैं चेक करता हूँ हाउस। ठीक है, उसमें भी सेम आ रहे हैं, तो एक हम कर लेते हैं डाउनलोड। इंटरनेट स्लो है आई थिंक। गूगल कर लेते हैं, होम आइकन पीएनजी। मैं बोल नहीं रहा था इसलिए मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी, अब आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये आइकन था, और उसके बाद अगर आपको कोई बिल्डिंग का आइकन लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, होम की जगह बिल्डिंग। और यहाँ पे जो सिंपल है, मिनिमल है, वो आप लिखेंगे, वो आप करेंगे डाउनलोड। जो आपके लेटर में, आपके आइकन में, आइकन आपका बन सके, जो आपके लेटर में फिट आ सके, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक ये हो गई कॉपी, कंट्रोल वी। अच्छा, ये इसका मतलब तब आएगा जब आपकी इमेज पीएनजी होगी, तो उसको कॉपी नहीं करना आप लोगों ने, उसको डाउनलोड करना है। बट मैं डाउनलोड भी नहीं कर रहा, स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको वैसे भी ट्रेस करना है। तो कंट्रोल वी, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ट्रेस कर लूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा सा कट हो रही है, तो ऐसे ही है, ओके। कंट्रोल वी। अब इमेज ट्रेस पे क्लिक करूंगा, ये ट्रेस हो गई, एक्सपेंड, और ये ट्रेस होके मेरे पास आ गया एक आइकन। उसके बाद मुझे चाहिए दूसरा आइकन, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मे बी कोई और अच्छा अवेलेबल हो शायद। ठीक है, ये है। मेरी तरफ भी सिर्फ देखो, सही है भाई। अच्छा, ये भी कॉपी किया, और कंट्रोल वी,
for image trace. ठीक है, तो ये भी हमारी इमेज जो है वो ट्रेस हो चुकी है। बहरहाल इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, मेन हमारी ये है। अगर टाइम बचेगा तो हम यहाँ पे बनाएंगे। वैसे भी 6 मिनट रहते हैं और जैसे मीटिंग एंड हो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है। अब यहाँ पे लेटर डी की कॉपीज को साइड पे कर लेते हैं और एक एक लेटर को हम इस्तेमाल करते जाएंगे। उसी के साथ आपका जो होम का या हाउस का या कोई भी आइकन है उसकी भी डुप्लीकेट ले लें, ताकि अगर इसको कट कर दें तो आपके पास बैकअप मौजूद होना चाहिए। और यकीन करें जो हमारे लोगो होते हैं उस पर ऐसे ही खिचड़ी बनी होती है, देखने में आपको क्या नजर आ रहा होता है फ्रंट पे, बट उसके बैकग्राउंड में ये खिचड़ी होती है सारी, हर लोगो डिजाइन में। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज कर लें ताकि विजिबिलिटी हो और आपको नजर आए कि आपका जो आइकन है वो कहाँ पे फिट आ रहा है। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज बनती है ना वो आप यहाँ पे फिट करें इसको, चाहे इसको स्मॉल करें लार्ज करें, जो भी आपको समझ आती है ना वो आप यहाँ पे करें। सबसे पहले मुझे ये समझ आती है कि इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं इन पॉइंट्स को, ताकि ये जो शेप है वो क्लोज हो जाए। और फिर मैं इस आइकन को लगा दूं एक यहाँ पे, इसकी कॉपी भी ले लूंगा ताकि मजीद मैं थोड़ी चेंजिंग कर सकूं। तो अभी के लिए मैं ये करता हूँ ये, नहीं मज़ा नहीं आया। इसके बाद ये ट्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह से मल्टीपल आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अब ये देख लेते हैं। आई थिंक ये बेहतर है शायद। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके वेरिएशन भी बना लेते हैं। जैसे कि एक काम करते हैं, ये लेटर है ना, एक सॉरी आइकन है, इसको ऑफसेट पाथ देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे टूल आते हैं, हर एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। और मैंने एक रिमाइंडर भी दिया था कि अगर आप टूल को समझ लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं समझेंगे तो उसमें आपका नुकसान है। तो अगर अभी आपका नुकसान हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें आपकी गलती है। अच्छा, अभी मैसेज आया कि लेटर डी के अंदर ट्राई करें। जी सर हुक्म, हम वो भी कर लेते हैं। ये हो गया सर, ये यहाँ पे हो गया, बट ये अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं पहले बता दूं। ये एक अजीब लगेगा यहाँ पे, इसमें बना लेते हैं जी, कट किया, बट ये अच्छा नहीं है। उसी के साथ अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर लें तब भी सूट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। एक ये ट्राई कर लेते हैं, कॉपी तो खैर लेनी ही है। और अब इसको ट्राई कर लेते हैं, अब क्या बनता है। तो ये भी ठीक है कुछ हद तक। कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट हमारे बन चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, अगर ये कोई सेंस बनाता है तब इसको इस्तेमाल करेंगे, लगता नहीं है कि बनाए, बट ट्राई कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाई। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे कंट्रोल वाई, ठीक, ये यहाँ पे आ गया। दोनों को सिलेक्ट किया और ये कुछ लेंथी हो जाएगा और अजीब लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। ट्राई करके देख लेते हैं, शायद हमें अच्छा लगे, लेकिन लगता नहीं है। बहरहाल अपना बना लेना है, क्योंकि क्लाइंट का कोई पता नहीं है, उसको वो लोगों को पसंद आएगा हमेशा जो आपको पसंद नहीं होगा। तो फिर ये बच्चों वाला बन गया, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक, ये डिलीट हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, फिर आपका ये हो गया। 1 2 3 4 कंसेप्ट आपके यहाँ पे बन गए बैठे बैठे। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अगर डी के अंदर ट्रायंगल शेप को के दो साइड रखें और उस ट्रायंगल को टाइप एच टाइप बना दें, इसका स्केच बना के भेज दें जरा। जब क्लाइंट की बात आती है, अगर क्लाइंट की बात करो तो हमारी पसंद मैटर नहीं करती। बिल्कुल ऐसे है, अपने पसंद के नहीं बनाना। इसलिए मैंने कहा गूगल सर्च करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब वो चल रहा होगा जो ऑडियंस की पसंद होगी।
आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जो एक डिमांड में चीज है ना, आपने वो बनानी है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम दोबारा ज्वाइन करें और फिर किसी और चीज का लोगो बना लें। सर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना है कि मेरे एडोबी इलस्ट्रेटर पे ना ये जो टूल बॉक्स है ये सिंगल ही लाइन आती है मेरी, इस तरह से डबल क्यों नहीं है? उसके लिए ना आपको यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 2 एरो शो होंगे यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लाइन बन जाएगी, और इस पे अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी डबल लाइन। एडोबी इलस्ट्रेटर की मेरी पहली क्लास देखें आप यूट्यूब पे, उसमें कंप्लीट मैंने सेटिंग बताई है कि ये इंटरफेस हम कैसे बनाएंगे। अगर टूल कंप्लीट शो नहीं हो रहे तो अभी बता देता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है। विंडो पे क्लिक करें और टूल बार, अगर आपके पास टूल बार बेसिक सिलेक्ट है तो टूल आपके पास पूरे नहीं होंगे। आपने क्लिक करना है विंडो, टूल बार और एडवांस्ड। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करें। लास्ट है, अगर कंट्रोल पे टिक नहीं होगा तो ऊपर वाले ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे, तो कंट्रोल पे टिक लगाएं तो ये भी हो जाएगा। तो ये सेटिंग कर लीजिएगा आप। ऑफसेट पाथ वाली हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी तो खैर एंड होने वाली है।